नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरब और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक। तो मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन म्यूजिक सिस्टम सर्च कर रहा था 2.1 पे। वही रेंज होनी चाहिए 7,000 के अंदर। तो मुझे फिर से मिला ओवेज का एक सिस्टम। सोच तो नहीं था मंगाने की, लेकिन मैंने सोचा चलो क्यों ना फिर से एक बार ओवेज पे भरोसा किया जाए। और वही सब देखते हुए मैंने ओवेज का सिस्टम मंगाया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इतना बड़ा बॉक्स हमको मिल गया। चलिए इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर दूं जरा सा, थोड़ा फास्ट। ये है हमारा ओवेज का क्लासिक 144 2.1 स्पीकर सिस्टम। कोई नहीं, बॉक्स तो मुझे ठीक ही लगा। इसको अगर मैं ऊपर खोलता तो आपको कुछ नहीं दिखता, इसलिए मैंने सोचा इसमें मिला एक गद्दे की सीट, बहुत बढ़िया। वही हमारा प्यारा सा यूजर मैनुअल सिंगल पेज का। OTP इन क्या होता है? ऑप्टिकल होता है भाई। चलिए, तो ये है हमारा सैटेलाइट। चलिए मैं इसको, अगर ये सिस्टम मुझे 40% भी पसंद आया तो मैं इसकी एक भी बुराई नहीं करूँगा, और 40% भी पसंद नहीं आया तो सोच सकते हो भाई क्या होगा इसका। ये दूसरा सैटेलाइट, इसको फेंक देता हूँ, काम आएगा बाद में, अभी नहीं आएगा। ये हमारा ओवेज का रिमोट, वही पुराने स्टाइल में। ओह, जो जेब्रोनिक का रिमोट आता है 5.1 में 9500 में, वही रिमोट है, बस ब्रांडिंग अलग है। वारंटी कार्ड, ये रही हमारी मेन यूनिट। चलो खिसक जाओ। तो कुछ हमको इतना कुछ मिलता है। फिनिशिंग प्रॉब्लम बताऊं कि नहीं बताऊं आप लोगों को? अगर पूरा सच बताऊं मेरे ऊपर ब्लेम आएगा। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लोग मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोडक्शन में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। पैकेजिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ बेचना चाहते हैं। अब मैंने अभी हाल इसको बॉक्स में से निकाला, इतना गंदा टाइप का मुझे मिला कि मैं चाहकर भी उतना बुराई नहीं कर सकता, करना नहीं चाहता हूँ मैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये हमारा सैटेलाइट, ये इसमें क्रॉस का निशान बन गया। इसमें इतनी धूल जमी है जैसे इसे रोड के किनारे कहीं बनाया गया हो। इसमें साफ भी नहीं किया है, ऐसा ही पैक कर दिया, एक में नहीं सभी में। ये देखिए, ये क्या बता दूँ मैं।
मुझे तो लग रहा है मैं इसकी वीडियो ही ना बनाऊं, ऐसे ही रख दूं इसको। मतलब स्टार्टिंग में ही दुखी कर दिया। पहले तो मैं इसका बर्निंग पीरियड जो है वो पूरा करूँगा, उसके बाद मैं इसके आगे की कहानी आपको बताऊँगा क्या है। साउंड क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, मुझे लुक से और इन सब से कोई ज़्यादा मतलब तो नहीं है। तो पीछे कुछ इसमें HDMI ARC ऑप्टिकल इन, एक वॉल्यूम नॉब लग रहा है मुझे, FM एंटीना, स्पीकर आउटपुट, पावर, ऑक्स इनपुट। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, इसमें पूरा गंदा रखा हुआ है। प्रकार का हमें ये सैटेलाइट मिलता है, इसमें ये बॉल माउंट के लिए, और ये कुछ वायर प्रकार का। हाँ चलिए, ये इसकी फिनिशिंग। ये गंदा सा कॉर्नर में गंदगी लगी हुई, और ये दूसरा सैटेलाइट, ये देखिए। इसको ठीक से अगर साफ करके ही देते, ये कालिक से निकल रही है इनमें से। और ये फिनिशिंग के नाम पे इनको ये यूनिट तो बंद ही कर देनी चाहिए। न्यूली लॉन्च, घंटा की न्यूली लॉन्च। ये देखिए कपड़े का हाल। अभी ये बिना बर्निंग पीरियड के मैं चला रहा हूँ। तो मैं इसे थोड़ा चेक कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं। कुछ हंसी पल में चल, तुझको मैं कर लूं हासिल, तुझको मेरे ख्वाब सजा जा रे, दिल रोए दुआ जाने, तू मुझ में कहीं बाकी है। जितना मैंने इसका म्यूजिक अब तक सुना, ऐसा लगा कि बहुत सुन लिया, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इसमें सबसे पहला जो कमी है कि इसमें ट्यूटर भी दिया है और स्पीकर भी दिया है, फिर भी ट्रेवल बहुत ज़्यादा कम है। और वॉल्यूम 140 वॉट किसी कीमत में हो ही नहीं सकता है। फुल वॉल्यूम में चला रहा हूँ मैं, फुल वॉल्यूम में, और मेरे पता नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब फुल वॉल्यूम में चल रहा है। आवाज़, क्या आवाज़ दे रखी है इसमें। अभी तो ये मतलब बिना बर्निंग पीरियड के पहले चला रहा हूँ मैं, और मुझे तो नहीं लग रहा कि ये किसी कीमत में खरीदने लायक स्पीकर है। वो भी शायद मुझे ये 7,000 रुपये का पड़ा है शायद, क्योंकि और भी 2-3 मैंने मंगाए हुए हैं, तो मुझे क्लियर याद तो नहीं है, लेकिन 7,000 के अंडर है ये, 7,000 के। और किसी भी सूरत में मुझे तो ये ख़रीदने लायक नहीं लगा। चलिए, मुझे तो सिर्फ
इनका रिव्यू देना है और वीडियो बनाना है तो मैं तो ख़रीदूँगा, क्योंकि और ऑप्शन भी मार्केट में कम हैं। लेकिन ये बिल्कुल कम ऑप्शन में भी ख़रीदने लायक सिस्टम तो नहीं है। इसमें ट्रैवल और बेस तो इसमें कुछ है ही नहीं, क्या कहते हैं बेस को। और 7,000 रुपये में ये साउंड बार, ना ही तो म्यूजिक ना ही तो बेस। और जिसको झूठी बड़ाई करना होता है वो कह देता है इसमें लोअर बेस बहुत अच्छा है, हायर बेस बहुत अच्छा है, फलाना ढिकाना। इसमें कुछ भी नहीं है। आज के मतलब समय में जब सारी चीज़ें इतनी अपडेट होके आ रही हैं, कैमरे ज़रा से कैमरे 4K में आ रहे हैं और डॉल्बी ऑडियो में साउंड मोबाइल पे आ रहे हैं। सारी चीज़ें अपडेट का ज़माना चल रहा है। और इसमें तो भाई साहब अपडेट तो छोड़ो, ये अपने स्पीकर अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। 7,000 रुपये में ये स्पीकर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कुल मिला के जो हमारा सिस्टम चला आ रहा है कि सबको सिर्फ पैसा चाहिए, किसी भी तरीके से किसी भी ज़रिए से हमको सिर्फ पैसा निकालना है। तो आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए सिस्टम चल रहे हैं ये सब। और इसमें जो बर्निंग पीरियड का और ये सब दुनिया भर की चोंचलें दी जाती हैं, वो सिर्फ मुझे तो ये लग रहा है इस वजह से दी जाती है 7 डेज़ की रिप्लेसमेंट होती है इसमें, कि 7 डेज़ में वो क्या कहते हैं सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट। जो 7 डेज़ का सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट होता है वो ख़त्म करने के लिए इसमें बर्निंग पीरियड का एक तरीके से पैच दिया गया है कि इसमें बर्निंग पीरियड पूरा कर लीजिए, इसकी आवाज़ अच्छी आएगी, इसके लिए आपको दे दिया। लेकिन जब हम लोग 7 दिन तक तो बर्निंग पीरियड में चलाते रहते, वो भी कहते हैं और चलाइए इसको और चलाइए, उसके बाद इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है और निखर के आएगी और अच्छी आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं मुझे समझ में आ रहा है। ये सिर्फ इसी वजह से दिया जा रहा है कि आप इसको बर्निंग पीरियड के नाम पे चलाइए और जब तक बर्निंग पीरियड करेंगे 7 डेज़ की रिप्लेसमेंट वारंटी इसकी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद आप जब इससे संपर्क करेंगे तो कह देंगे आपकी जो 7 दिन की सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट था वो ख़त्म हो चुका है, अब यदि कोई दिक्कत होती है तो हम इसको सही करके देंगे। और मुझे तो नहीं लगता इनका कहीं भी सर्विस सेंटर है जहाँ पर आप इसको ले जाइए और सही करवाएं। इनमें बताते हैं, वहाँ से पार्ट भेज देते हैं, किसी मिस्त्री के यहाँ से इसको डलवाया पार्ट, वही चलाने लगते हैं। और जब आज क्लास डी इतना सस्ता हो गया सारी चीज़ें, और इसमें तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो इसको ख़रीदने लायक हो। ना ही तो इसमें बेस है, ना ही तो इसमें ट्रैवल है, और पता नहीं ये इसका वॉल्यूम नॉब हाथ से निकल रहा है। अब इसका मैंने बर्निंग पीरियड पूरा कर लिया है। लगातार 8 घंटे लगभग 60% वॉल्यूम पे मैं इसको चला चुका हूँ, बहुत चला चुका हूँ। ना चाहते हुए भी इसकी आवाज़ मैंने 8 से 10 घंटे सुनी। आपको रिजल्ट जो बताना था, इस वजह से मैंने ना चाहते हुए भी इसको सुना। सुनने के बाद उसके कुछ सैंपल मैं आपको दे दूं, क्या है इसमें। तो कुछ सैंपल आप सुनिए।
पीरियड पूरा करने के बाद मैंने इसको जो चला रहा हूँ, तो जो वोकल्स हैं, जो वॉइस है, ह्यूमन वॉइस है, जो हमारी आपकी जो आवाज़ आती है, उसमें थोड़ा अपग्रेड हुआ है। जो आवाज़ है थोड़ा लाउड हो गई है उसकी। 19-20 का ही फ़र्क पड़ा, ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ हो गई। 19-20 का फ़र्क पड़ा इसमें। और जो सिर्फ वोकल्स इसमें थोड़ा हाई हो गए हैं। ट्रेवल और बेस सेम है, कोई मतलब नहीं इसमें। इसमें थोड़ा ट्रेवल बढ़ के आना चाहिए। तो इसमें जो भी कमी है इस ब्लूटूथ मॉड्यूल की है और कुछ नहीं है। इनको ब्लूटूथ मॉड्यूल अपडेट करने की ज़रूरत ज़्यादा है। और एक गाना चलाते हैं भाई, कहूँ न कहूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि पसंद नहीं है तो ख़रीदा क्यों। मुझे तो वीडियो बनानी है, मुझे तो इसकी जो ओवरऑल प्राइस है और जो इसमें साउंड है और जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है वो आप लोगों को बतानी है। इस वजह से मैंने ख़रीदा इसको। लेकिन ख़रीदने के बाद भाई साहब जो बहुत ज़्यादा दुख होता है, उससे भी ऊपर वाला जो दुख होता है वो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने इसको क्यों ख़रीदा। और इसकी जगह और दूसरे भी लिए जा सकते थे, लेकिन चलिए ये भी एक एक्सपीरियंस है। लेकिन किसी भी तरीके से ये मुझे ख़रीदने लायक नहीं लगा। जो कि इसकी आवाज़ है और प्राइस है 7,000 रुपये। 7,000 रुपये में किसी भी एंगल से ख़रीदने लायक नहीं है। चलो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ भाई। ये मैंने एक ब्लूटूथ स्पीकर मंगाया हुआ था, ये जो है, और इसमें 4 इंची स्पीकर लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड है। दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं फिर एक बार। तो ये 1,400 रुपये का ब्लूटूथ स्पीकर, इस 7,000 रुपये का होम थिएटर 2.1, और दोनों के वॉल्यूम में फुल करूँगा तो देखते हैं कौन सी जो है आवाज़ ज़्यादा आती है। तो अब आप लोग देखना, ये ब्लूटूथ स्पीकर का साउंड, और ये ओबेज का साउंड 100% वॉल्यूम में। और इसकी वॉल्यूम इसके सामने कम पड़ जाती है। ये 1,400 रुपये का साउंड है। कैसे, क्यों? 1,400 रुपये का ब्लूटूथ स्पीकर, बैटरी से चल रहा है। सिर्फ इसमें बेस की कमी है और ट्रैवल, बाकी हर चीज़ बहुत भी शानदार आती है इसमें। और कुल मिला के रिजल्ट में ये पहुंचा हूँ मैं, ओबेज 7,000 रुपये में 144, कौन सा है ये, क्लासिक 144, किसी भी कीमत में लेने लायक नहीं है। इसको मैंने बर्निंग पीरियड भी पूरा किया, इसको मैंने चलाया, 8 घंटे तक सुना, उसके बाद में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना साउंड, तो बड़ा ही अटपटा सा साउंड आ रहा है इसमें। किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा कि इस साउंड को सुना जाए। ट्रैवल बिल्कुल नहीं, बेस वो फीलिंग वाला बेस भी नहीं है इसमें। जो फीलिंग वाला बेस होता है कि अंदर से लगता है कि हाँ बेस आ रहा है कहीं से, मतलब इसमें सिर्फ बेस के नाम पे मुझे लग रहा है आवाज़ दे रखी है बेस की,
ढप ढप की आवाज़ जो आ रही है वो आवाज़ दे रखी है, बेस फीलिंग वाला बेस नहीं है कि मतलब एयर में मिक्स होकर साउंड में बेस आ रहा है ना, कतई कुछ नहीं।